साथियों नमस्कार, हीरा संदेश में आपका स्वागत है। आज 75वीं वर्षगांठ पर ये मीडिया सेंटर है जो कि एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्याम सिंह पवार जी हैं। हम उनसे इस संदर्भ में जानेंगे जो कार्यक्रम है, आखिरकार पूरा देश तो इसको मना रहा है, लेकिन पत्रकारिता जगत में इसका किस तरीके से योगदान हो, किस तरीके से इसमें इसका प्रयोग किया जाए, उसके बारे में। सर, आपका उत्तर प्रदेश संदेश में स्वागत। क्या कहेंगे सर आज के मौके पर? सर्वप्रथम हम अपने पत्रकार परिवार की तरफ से देश के सभी वर्ग के जो भी हमारे देश के योगदान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे जवान हो, किसान हो, डॉक्टर हों या उद्योगपति हैं, जो भी हमारे देश की उन्नति के लिए योगदान कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन लोगों को आज़ादी की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और प्रत्येक देशवासी से ये अपील करते हैं कि अपने अपने स्तर से इस महापर्व में अपनी अपनी सहभागिता निभाए और अपने देश के प्रति वफादार बने। जो दायित्व मिले हैं संवैधानिक दायरे में, उन दायित्वों का निर्वहन करें, क्योंकि जब हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे तभी हमारे आज़ादी का महापर्व का जो अर्थ है ये सार्थक होगा। सर, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पर 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यही नहीं, पूरे विश्व में इसको जो है मनाया जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो कार्यक्रम के दौरान हर घर झंडा कार्यक्रम किया जा रहा है, झंडे आज तो ठीक है, 2 दिन जब तक इनका कार्यक्रम तब ठीक है, इसके बाद जो है झंडे की स्थिति किस तरीके से हो, लोग उसको किस तरीके से प्रयोग करें, ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय महापर्व है और महापर्व के मौके पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि अन्य त्योहारों को मनाते हैं और उसमें बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जिसको हम अगले वर्ष के लिए संयुक्त करके रख देते हैं। कहीं न कहीं हमें भी अपने संवैधानिक दायरे का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से संविधान में कहा गया है कि सूर्योदय के बाद ही झंडे को फहराया जाता है और सूर्यास्त से पहले उसको उतार लेना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए और इस बात को मन में रखते हुए कि कहीं हमारे संवैधानिक जो दायरे का नियम है उनका उल्लंघन ना हो और सूर्यास्त से पहले उतार लें और अपने अपने घरों में अपनी एक पूंजी को, जिस तरीके से अन्य धरोहर को संयुक्त करते हैं, उसी तरीके से अपने तिरंगे को भी अपनी धरोहर, अमूल धरोहर जिसका कोई मूल नहीं है, उसको संयुक्त करके रखें। और जहाँ भी किसी को कहीं भी कोई तिरंगा यदि कहीं मिल जाता है तो जिस तरीके से हम आज देखते हैं कि अपनी मुद्रा जिसको रुपया कहते हैं और किसी को पड़ा मिल जाता है तो उसको उठा करके तुरंत अपने पर्स में या बटुए में रख लेता है। कहीं न कहीं यही चलन हमें देखने को मिलना चाहिए कि जहाँ भी किसी को ये तिरंगा मिलता है तो उसको उठा करके अपने जो है झोले में या बैग में, जो भी अपने पास पात्र है उसमें संयुक्त कर दें और उसको सुरक्षित अपने घरों में रखें। इस ऐतिहासिक मौके पर कानपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? कानपुर वासियों के लिए संदेश है कि हम कहीं न कहीं जहाँ पर भी हैं, जिस विधा में हैं, उनमें संवैधानिक दायरों का पालन करें और देश के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको निभाएं। आज हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे यातायात समस्या है, कहीं न कहीं गंदगी देखने को मिलती है, इसमें भी सहभागिता निभाएं, क्योंकि जो हमारा देश, हमारा परिवार या हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश उन्नति करेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ बनाएं और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि जो लोग कभी कभी अनावश्यक फंस जाते हैं, बहुत आवश्यक कार्य में जा रहे होते हैं, विलम्ब होती है, तो यातायात नियमों के प्रति ज़रूर ध्यान दें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सर, ये 75वीं वर्षगांठ पे चूँकि पत्रकारों का कार्यक्रम है, तो पत्रकारों के लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जिससे कि इस 75वीं वर्षगांठ के बाद का जो समय है वो कुछ अलग टाइप का व्यतीत? देखिए, पत्रकारों के लिए हमारा संदेश है कि पत्रकारों की आज जो स्थितियाँ हैं कहीं न कहीं वो नाजुक हैं और पत्रकारों के इस नाजुक स्थिति के लिए पत्रकार ही जो है जिम्मेदार है, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि वो अपने दायित्वों के ऊपर भूल जाता है और कहीं न कहीं पत्रकार की जगह पे पक्षकार बन जाता है। इस प्रचलन से बचना चाहिए और पत्रकार जो होता है वो सत्ता से सवाल करने वाला एक व्यक्ति होता है और कहीं न कहीं सत्ता किसी की भी हो, किसी की पार्टी की हो, हमें उस पार्टीगत जो है मोह को छोड़ना चाहिए और सत्ता जिसकी भी हो उससे सवाल करना चाहिए। जो हमारे दायित्व हैं उसको निभाना चाहिए और पत्रकारिता को आज जो नया आयाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दौर वह था जब ड्रिल मशीनों से अखबार छपते थे, अब डिजिटल युग आ गया है और जब वो कहने का मतलब हमारे साथ पत्रकारिता में जटिल समस्याएं थी, जटिल कठिनाइयाँ थी, तब हमारी पत्रकारिता निष्ठावान और ईमानदार कही जाती थी और जब हमारे पास सकल सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं तो कहीं न कहीं पत्रकारिता पर जो सवालिया निशान लग रहा है, तो इससे बचना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए।
चाहिए, इससे हमारी पत्रकारिता सवालिया निशान के घेरे में ना आए। ठीक सर, थैंक यू। ये थे भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्याम सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया पत्रकारों के लिए भी अपनी बड़ी विशिष्ट राय जी, और ये भी बताया कि जो झंडा है, झंडा लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद झंडे का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन संतोष गुप्ता के साथ मैं संजय मौर्य, इरा संदेश, कानपुर।